बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि इन तीनों क्वेश्चन का जो लेक्चर है वो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और इसमें ये देखें यहाँ पे एक्स है जो कि हमें फाइंड करना है। अब ये देखें ये दोनों हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं। जैसे कि हमने सिमिलर फिगर के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, जिनका साइज मैटर नहीं करता कि उनका साइज आपस में सेम है या नहीं, लेकिन उनकी शेप आपस में जो है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप। उनकी शेप तो सेम होती है बट नॉट नेसेसरली इफ द सेम साइज, लेकिन साइज का सेम होना जो है वो जरूरी नहीं होता। तो ये देखें जिस तरह से इसकी शेप बनी हुई है उसी तरह इसकी शेप बनी हुई है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो ए बी और ई हमारी ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल हमारी सी डी ई ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल जो ए बी ई है, ये वाली ए बी ई है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है। ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल सी डी ई के। ठीक है, ट्राइंगल सी डी ई के। तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमने इन दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर होने के बारे में लिखना है कि ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हैं, तो अगर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होना तो फिर क्या होता है कि उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशोज होती हैं, ठीक है, साइड्स की जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशोज होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो हम यही स्टेटमेंट इसके नीचे लिखेंगे, सो द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, so the ratio of corresponding sides will be equal। ठीक है, तो अब देखें हाँ कौन सी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हमने लेनी है। ये देखें इधर से ए बी और बिल्कुल इसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर है इधर दूसरी फिगर में परपेंडिकुलर क्या है? डी सी है। तो हम ए बी को ओवर लिख लेंगे डी सी के। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट, ठीक है, ए बी, इसको किसके साथ लिखेंगे? इसके साथ, ठीक है, जो इसी तरह की दूसरी ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। ठीक है, वो क्या है? डी सी। तो ओवर आ गया मेजरमेंट डी सी। तो ये हो गए। उसके अलावा ये हमने ले ली एक साइड और दूसरी ये वाली ले लेंगे। ठीक है, 7.5 वाली और ये 3 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, इधर से ये इसके सिमिलर है ना। ठीक है, इसको नहीं हम ले सकते क्योंकि ये दोनों अननोन है, मालूम नहीं है। तो बी ई ओवर डी ई नहीं हम लिखेंगे, बल्कि ए ई ओवर सी ई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई सी। तो ये हमने क्रॉसपॉन्डिंग रेशोज इस अंदाज से लिखनी है। ठीक है, ए बी को ओवर लिखना है डी सी के और ए ई को ओवर लिखना है सी ई के। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ए बी की क्या वैल्यू है? एक्स। तो ए बी की जगह आ गया एक्स ओवर डी सी। तो डी सी की क्या वैल्यू है? 1.2। तो यहाँ पे आ गया 1.2 इज इक्वल ए ई की क्या वैल्यू? 7.5। तो यहाँ पे आ गया 7.5 ओवर ई सी की क्या वैल्यू है? 3। तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये जो 1.2 है वो इधर डिवाइड हो रहा है। तो 1.2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे। 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1.2। एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें ये भी डेसिमल में है और ये भी डेसिमल में है, तो इनका डेसिमल हमें रिमूव करना है। तो 75 लिखेंगे पॉइंट खत्म करने के लिए। डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई नीचे ये वाला 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई इसका भी पॉइंट खत्म करना है तो इसको बगैर पॉइंट के लिखा। डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें 3 1 3 और 3 4 12 हो गया। ठीक है,
उसके बाद मज़ीद कटिंग हो सकती है। ये देखें ये 75 है, ये 10 है, ये दोनों 5 के टेबल से कट हो जाते हैं। 5 2s are 10 और 5 1s are 5 और यहाँ 7 है, 5 कंप्लीट हुए, 2 आगे में हुआ 25, तो 5 5s are 25। इसका मतलब 5 का टेबल 15 टाइम पढ़े तो 75 आ जाता है। उसके बाद देखें ये 10 है, ये 15 है, इनकी भी कटिंग पॉसिबल है, तो 5 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 5 2s are 10 और 5 3s are 15। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या है, 3 और 4, नीचे है 2, तो ये 2 देखें इस 4 से कट हो सकता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो बाकी क्या रह गया ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 रह गया और नीचे ये वाला भी 2 रहता है, तो ये 2 1s are 2 और 2 1s are 2, ये भी कट हो गया और सिर्फ क्या बाकी रह गया 3 1s are 3। तो ये हमारे पास 3, और चूंकि बाकी की लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है तो लिहाजा इसके साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो इक्वल आ गई 3 सेंटीमीटर। रहीम सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास BCD एक ट्राइंगल है और इसी के अंदर एक ट्राइंगल है BEF, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखें दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इनके पैरेलल होने की सूरत में एक थ्योरम है जो ये कहता है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल के अंदर पैरेलल हो, इट डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशो, तो आप इसकी सेम रेशो के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, यानी इधर वाली साइड को आप इस पे डिवाइड कर सकते हैं और इसको आप इस पे डिवाइड कर सकते हैं उस सूरत में जबकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हो। तो हम लिखेंगे EF पैरेलल टू CD, तो इसी बिना पर हम BE को डिवाइड कर सकते हैं EC पे और BF को डिवाइड कर सकते हैं FD पे। तो आइए अब फॉर्मूला लिखते हैं, मेजरमेंट BE और इसको हम डिवाइड कर लेंगे किस पे, EC पे, मेजरमेंट EC इज इक्वल, इसी तरह इधर BF को डिवाइड करेंगे FD पे, मेजरमेंट BF डिवाइडेड बाय FD, मेजरमेंट FD। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। BE की वैल्यू अगर हम देखें क्या है तो उसको यहाँ पे पुट करें तो BE की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ पे आ गया 6 ओवर EC की वैल्यू क्या है X, तो यहाँ पे आ गया X इज इक्वल BF, तो BF की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे आ गया 8 ओवर FD की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, X मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा और इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x और 6 3s are 18, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 8 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 18 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.25 और चूंकि बाकी सारी लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं और दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये देखें CDE ये सिमिलर है EFG ट्राइंगल के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ट्राइंगल जो CED है CED वो सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल किसके सिमिलर है, दूसरी ट्राइंगल EFG के, ट्राइंगल EFG। तो जब ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स की रेशो होती है वो भी इक्वल होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सो अगर ये आपस में दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सो द रेशो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो जब भी आपने क्रॉसपोंडिंग साइड्स जो है उनकी रेशो को आपस में लिखना होता है तो वो ध्यान से आपने लिखना होता है। ये देखें इधर से CD जो है वो दूसरी ट्राइंगल के अंदर किसके सिमिलर है, FG के, ठीक है, तो लिहाजा CD को हम FG के ओवर लिखेंगे, मेजरमेंट CD इसको ओवर लिखेंगे मेजरमेंट FG के, ठीक है, ये आपने ध्यान से लिखना है इज इक्वल। अब दूसरी हमारे पास यहाँ पे देखें ED है इस तरफ और इस तरफ इधर वाली ट्राइंगल में EG है, तो DE को EG के एक ओवर लिखेंगे, मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट EG,
तो ये रेशो आपने ध्यान से लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हमने लिख दी, जो जो सी वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है, वो हमने लिख ली, और दो रेशोज़ हमने लिख ली, एक्स ये सी डी को एफ जी के और डी ई को ई जी के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले सी डी, तो सी डी की क्या वैल्यू है, एक्स है, तो यहाँ पे आ गया ऊपर एक्स। फिर है एफ जी, तो एफ जी की क्या वैल्यू हमारे पास, एफ जी की 2.1, तो नीचे आ गया 2.1 इज इक्वल डी ई, तो डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5, तो यहाँ पे आ गया 2.5 ओवर ई जी, तो ई जी की क्या वैल्यू है 2.4, तो यहाँ पे आ गया 2.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें 2.1 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2.5 ओवर 2.4, ये इधर डिवाइड हो रहा है 2.1, इधर आके 2.1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये डेसिमल में ही है वैल्यूज़, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 2.1, तो ये हमारे पास आ गया है 5.25, ठीक है। ये सामने सामने वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड में है 2.4। अब 5.25 को डिवाइड कर देंगे 2.4 पे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये हमारे पास आ गया है 2.18187, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट पे इसका जो आंसर है वो उसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, 2.19 लिखा हुआ है। तो वो कैसे आता है ये देखें, यहाँ पे 7 है, अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम उसको राउंड ऑफ करके प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा 2.19, 187 को हमने 2.19, और चूंकि बाकी लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep. A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x. तो ये कह रहे हैं, प्लैंक कह रहे हैं किसी तख्ते को, ठीक है, जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से तख्ता है, और ये समझ ले कि इस तरह से ना स्टेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और इन सीढ़ियों के ऊपर ना इस तरह से इसको स्ट्रेट रख दिया गया है, ठीक है। ये नीचे इसके स्टेयर्स हैं, तो वो ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वो वाइड है और 16 सेंटीमीटर उसकी ये वाली यानी हाइट है, ठीक है। आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, और इसके अंदर जो बॉक्स है एक बना हुआ, ठीक है, जिस बॉक्स को कह लें कि आप सीढ़ी का एक स्टेप कह लें कि वो एक जो स्टेप है वो इस तरह से है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर उसकी ये हाइट है और विड्थ है x सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक, ठीक है, इस प्लैंक के नीचे इसको रखा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये वाली एक फिगर बन रही है, ये ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है, और ये एक पूरी कंप्लीट ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। जैसे हम इसको नाम दे देते हैं A, B और C का। ये हमारे पास A, B, C एक बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखें एक ये छोटी ट्राइंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं DE का, ठीक है, DEC। तो ये दोनों ट्राइंगल देखें हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल बन रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो हमें यहाँ पे फिर किस रेशो को यूज़ करना है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर है किसके, दूसरी ट्राइंगल CDE के। अब देखें, अब हमें क्या करना है कि ये देखें ये वाली जो ऊपर वाली ट्राइंगल है इसकी सिर्फ हमें एक लेंथ मालूम है, वो है x, जबकि इसकी ये वाली लेंथ हमें मालूम नहीं है। तो हमें दरअसल इस पूरे की लेंथ मालूम है जो कि 16 है, लेकिन इसकी लेंथ मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस CE की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है, मेजरमेंट CE। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो टोटल है सारा है उसमें से हम ये नीचे वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखेंगे टोटल है BC और नीचे वाला पोर्शन क्या है EB, और EB किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। इसको अगर हम F का नाम दे लें, DF का, तो ये देखें अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो फिर EB भी किसके इक्वल है, EBB इक्वल है किसके, EB इक्वल है DF के। ये दोनों आपस में इक्वल है ना। अब हमें क्या चाहिए, CE की लेंथ चाहिए, ऊपर वाली ट्राइंगल की ये लेंथ चाहिए, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट CE वो इक्वल है, तो इसको निकालने के लिए हम इस सारे में से ये नीचे वाला पोर्शन निकालेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये सारा क्या है 16,
इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ये वाले पोर्शन को, वो है 8। ठीक है, तो हमने दरअसल क्या किया है, इस सारे में से जो कि है मेजरमेंट सी बी, उसमें से हमने माइनस किया है किसको, ई बी को, मेजरमेंट ई बी को। ठीक है, और ये सारा हमने काम किसके लिए किया है, ये सी ई निकालने के लिए। तो 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह सी ई की मेजरमेंट भी हमारे पास आ गई, और वो क्या आ गई है, 8 सेंटीमीटर। ओके हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो फिर इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो रेशियोज हैं वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो हम यहां पे लिख दे सकते हैं, सो द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो बड़ी ट्राइंगल है उसको छोटी ट्राइंगल की हाइट पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो बड़ी ट्राइंगल की विड्थ है उसको छोटी ट्राइंगल की विड्थ पे डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आपने बड़ी से बड़ी पे डिवाइड करना है तो फिर दोनों साइडों पे यही रूल अप्लाई करना है। अगर छोटी से छोटी की तरफ जाना है तो फिर इसी रूल को दोनों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेम तरह की रेशियो जो है वो लेते हैं। तो हम बड़ी ट्राइंगल की जो हाइट है वो है बी सी, और छोटी ट्राइंगल की जो हाइट है वो है सी ई। तो हम इस तरह कर लेते हैं, बड़ी को छोटी पे डिवाइड कर लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल की हाइट है बी सी, ये बी सी जो हमने रखी है, तो यहां पे लिखा मेजरमेंट बी सी, और इसको डिवाइड करेंगे छोटी ट्राइंगल की हाइट पे, और वो है सी ई। तो नीचे आ जाएगा मेजरमेंट सी ई, इस तरह से इज इक्वल। अब ये हाइट हमने लिख ली, अब बेस लिख लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल की बेस है 20, ठीक है, जो कि ए बी, तो हम यहां पे लिखेंगे मेजरमेंट ए बी, और छोटी ट्राइंगल की जो बेस है वो है डी ई, तो इसको डिवाइड करेंगे मेजरमेंट डी ई पे। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बी सी की सारी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी किसके इक्वल है 16 के, यहाँ पे आ गया 16 ओवर सी ई। तो सी ई हमने फाइंड किया है इस टोटल में से नीचे वाले को, टोटल में से सी बी में से इस नीचे वाले को ई बी को माइनस करके, तो वो आई है 8। ठीक है, तो ये सी ई की लेंथ क्या है 8, तो यहाँ पे आ गया 8 इज इक्वल ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या है 20, तो यहाँ पे आ गया 20 ओवर डी ई। तो डी ई हमारे पास क्या है एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई आ जाएगा 8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, ये देखें 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 16 डिवाइड हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 8 ओवर आ गया, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें ये 8 है, ये 16 है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20। तो क्या आंसर आ गया 10, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। आपने क्या करना है कि इस सारी पूरी ट्राइंगल को, इस नीचे वाली छोटी ट्राइंगल, ये जो छोटी ट्राइंगल है, इस बड़ी वाली ट्राइंगल को, बड़ी वाली ट्राइंगल की जो हाइट है उसको छोटी ट्राइंगल पे डिवाइड करना है, और बड़ी ट्राइंगल की जो विड्थ है उसको छोटी ट्राइंगल की विड्थ पे डिवाइड करना है, तो ये एक्स निकल आएगा। रहीम क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। तो पहले इस डाटा को देख लेते हैं। कह रहे एक आदमी है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक मैन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन, और इस मैन की जो हाइट है, टाल है, यानी जितना वो लंबा है वो है 1.8। तो यहाँ पे आ गया 1.8 मीटर। ये मैन है, ठीक है, और ये इतना टॉल है, लंबा है, और ये इसका जो साया बनता है, शेडो बनता है, वो 0.76 मीटर है। तो ये आ गया 0.76 मीटर। अब वो कहते हैं एट द सेम टाइम, उसी लम्हे जो है एक टेलीफोन पोल है, ये समझ ले एक पोल है, ठीक है, टेलीफोन पोल, खंबा जिसे कहते हैं, वो 3 मीटर का शेडो कॉज करता है। यानी इस पोल का ये शेडो है, और ये शेडो इसका 3 मीटर है। ठीक है, जाहिर बात है शेडो ज़मीन पे ही होगा, ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो इसकी हाइट क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस डाटा की मदद से ये दो हमने यहाँ पे जो है वो फिगर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसको हम क्या लेंगे, इस फिगर को नाम दे लेते हैं ए बी सी का, और इस फिगर को नाम दे लेते हैं ए बी सी, और इसको कह लेते हैं एक्स वाई जी, कह लेते हैं एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये देखिए सिमिलर फिगर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एक्स वाई जी के। तो अगर ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो रेशियोज हैं
वो भी फिर आपस में इक्वल होंगी. सो द रेशो ऑफ corresponding sides will be equal. ठीक है, तो अब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज लिखते हैं. ये देखें, जो पोल की हाइट है वो है ए बी. ठीक है, यहाँ पे हम लेट भी कर लेते हैं. लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू मेजरमेंट ए बी. उसको नाम दे लेते हैं ताकि फाइंड द हाइट जो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाज़ेह हो सके. ठीक हो गया. तो पोल की हाइट क्या है, ए बी. इसको डिवाइड करेंगे एक्स वाई पे, जो मैन की हाइट है उससे. हाइट को हाइट पे डिवाइड करेंगे. मेजरमेंट ए बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल, ये रेशो होगी. उसके बाद जो पोल का शेडो है उसको डिवाइड करेंगे जो मैन का शेडो है उस पर. ठीक है, तो पोल के शेडो का नाम है बी सी, तो आ गया बी सी ओवर जो आदमी का शेडो है वो है एक्स वाई जी, मेजरमेंट वाई जी. अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं. मेजरमेंट ए बी हाइट ऑफ द पोल है, ये हमने फाइंड करना है. ये वैसे का वैसे ही आ गया मेजरमेंट ए बी ओवर एक्स वाई. तो एक्स वाई हमारे पास कितना है 1.8, तो यहाँ पे आ गया 1.8 इज इक्वल बी सी. तो बी सी क्या है 3 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर वाई जी. तो वाई जी क्या है 0.76 मीटर, 0.76. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए ये देखें 1.8 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 1.8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो 1.8 को उस साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके 1.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर आ गया मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 3 ओवर 0.76. ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. अब इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1.8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आमने सामने है. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1.8 आ गया 5.4 और डिवाइड में आ गया 0.76. अब 5.4 को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 0.76, तो ये हमारे पास आ गया 7 मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.105. लेकिन बुक के लास्ट पे इसका जो आंसर है उसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है. ठीक है, 7.11 मीटर उसने आंसर लिखा हुआ है. तो वो कैसे आएगा, ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो इसलिए इस जीरो में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 7.11. ठीक है, और चूंकि ये बाकी की जो लेंथ दी गई थी वो भी मीटर में थी तो इसके साथ भी यूनिट मीटर आ जाएगा. तो आपने क्या करना है, जो पोल का शेडो है उसको मैन के शेडो पे डिवाइड करना है और जो पोल की हाइट है उसको मैन की हाइट पे डिवाइड करना. तो इस तरह रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल जो है वो आ जाएगी.